नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। हम बात करेंगे 3 साधारण युवकों की असाधारण यात्रा की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने छोटे से गांव से मुंबई जैसे महानगर में आ गए। हाँ, ये कहानी है विक्रम, सुनील और जॉन की, 3 दोस्तों की जिन्होंने सोचा था कि मुंबई में पहुंचते ही उनकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन महानगर ने उन्हें क्या सिखाया और उनके सपनों का क्या हुआ, आइए जानते हैं। विक्रम और सुनील एक छोटे से गांव से थे। वहां के कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें लगा कि अब बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करना चाहिए। उनका दोस्त जॉन, जो अपने पिता के बिजनेस में पहले से ही काम कर चुका था, वो भी उनके साथ था। जॉन को पहले से ही संघर्ष का अनुभव था। उसने अपने पिताजी को दिन रात मेहनत करते देखा था। वो जानता था कि सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन विक्रम और सुनील, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सपनों को पूरा करने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ेगा। तीनों दोस्त एक सुबह मुंबई पहुंचे। उनकी आंखों में अपार उम्मीदें थीं। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार हो जाएगा और उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मगर हकीकत कुछ और ही थी। एक के बाद एक दरवाजे उनके मुंह पर बंद हो रहे थे। हर जगह से वही जवाब मिलता, अनुभव नहीं है, पदवियां पर्याप्त नहीं है, या फिर अभी कोई रिक्ति नहीं है। सुबह से शाम होने को आई थी। तीनों भूखे प्यासे, थके हारे एक छोटे से होटल में बैठे थे। जेब में बहुत कम पैसे थे। वे सिर्फ 1-2 दिन की व्यवस्था करके आए थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि नौकरी जल्दी मिल जाएगी। विक्रम ने आह भरते हुए कहा, यार, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना कठिन होगा। गांव में तो सब कुछ इतना आसान लगता था। मैंने तुम्हें बताया था, जॉन ने कहा, पर तुम दोनों को तो लगता था कि मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ। अब समझ में आया ना कि पापा क्यों इतना काम करते थे। सुनील, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, अब क्या करेंगे, रहेंगे कहाँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है ज्यादा दिन ठहरने के लिए। अंधेरा होने लगा था। तीनों दोस्त एक बिल्डिंग के पास पहुंच गए। ये एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी, जिसके आसपास कोई ज्यादा लोग नहीं थे। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। जॉन ने उससे बात की और पूछा कि क्या वो उन्हें 1-2 रात के लिए छत पर सोने देगा। चौकीदार दयालु निकला। उसने तीनों को छत पर सोने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त पर, उन्हें सुबह बिल्डिंग की सफाई में मदद करनी होगी। अगली सुबह जब वे बिल्डिंग की सफाई कर रहे थे, एक आदमी वहां आया। वो बिल्डिंग का मालिक था, श्री कपूर। उसने तीनों दोस्तों की मेहनत देखी और उनसे बात करने लगा। श्री कपूर को पता चला कि तीनों पढ़े लिखे हैं और काम की तलाश में हैं। उन्होंने जॉन से पूछा, तुम्हारे पिता बिजनेस में थे, तुमने उनसे क्या सीखा? जॉन ने बताया कि कैसे उसने अपने पिता से हिसाब किताब और व्यापार के बारे में सीखा था। सुनील ने कहा कि वो कंप्यूटर में अच्छा है और विक्रम ने बताया कि वो लोगों से बात करने में माहिर है। श्री कपूर को एक विचार आया। उन्होंने कहा, मेरे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस है। मुझे एक अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक सेल्समैन की जरूरत है। क्या तुम तीनों इंटरेस्टेड हो? तीनों के चेहरे खिल गए। ये अवसर उनके लिए वरदान से कम नहीं था। बिना किसी देरी के उन्होंने हाँ कह दिया। श्री कपूर ने कहा कि वे उसी दिन से काम शुरू कर सकते हैं और वे बिल्डिंग के पीछे एक छोटे से कमरे में रह सकते हैं, जब तक वे अपना इंतजाम नहीं कर लेते। इस तरह विक्रम, सुनील और जॉन की मुंबई में नई शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक सबक भी था कि कभी कभी सपने तब पूरे होते हैं जब हम उन्हें सबसे कम उम्मीद करते हैं। आगे के महीनों में तीनों ने मेहनत से काम किया। श्री कपूर के बिजनेस में उनकी मदद से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बढ़ने लगा। 1 साल बाद श्री कपूर ने उन तीनों को अपने बिजनेस का हिस्सेदार बना लिया। तीनों दोस्तों ने अपने सपने को साकार करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब वे मुंबई में सफल हो रहे थे। उन्होंने सीखा कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास दृढ़ संकल्प, मेहनत और अच्छे दोस्तों का साथ हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। श्रोताओं, ये थी 3 दोस्तों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और रोचक और प्रेरणादायक कहानी। तब तक के लिए अपने सपनों को जीवित रखिए और कभी हार मत मानिए। नमस्कार।